नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। राजधानी रांची स्थित भाजपा पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रैंड माइनिंग कंपनी अवैध माइनिंग का आरोप लगाया। आगे कहा कि उन्होंने ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर राज्य सरकार का आज भी 8 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया वसूलना तो दूर, कंपनी आज भी अवैध माइनिंग का काम कर रही है और पत्थर बांग्लादेश जा रहा है। इस कंपनी का कौन डायरेक्टर है, यह संथाल का बच्चा जानता है। हेमंत के छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन भी अमानत के खयानात रखने वाले हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सीएम रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की स्वीकृति ली है। रांची जिले के अनगढ़ा मौजा थाना नंबर 26 खाता नंबर 187 प्लेटफॉर्म नंबर 482 में अपने नाम का पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है, जो लोक सेवक होने के नाते अवैध है। लोक आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। झाझुमो किसी और का सीएम बनाए। रघुवर दास ने जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने अड़गोड़ा में पत्थर खदान लीज की स्वीकृति ली। इन खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए 2008 से ही वे प्रयासरत थे। सीएम मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक 615 M द्वारा पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति के आशय का पत्र विभाग ने 16 जून 2021 को जारी कर दिया। जिला खनन कार्यालय रांची ने खनन योजना की स्वीकृति दी। उसके बाद हेमंत ने 9/9/2021 को SEIAA को आवेदन दिया। स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी द्वारा दिनांक 14 से 18 सितंबर 2021 को संपन्न हुई 90वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई। बड़े मियाँ तो एक कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान। आज का संवाददाता सम्मेलन का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह मामला अमानत में खयानत का है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उन्होंने रांची जिले के अनगढ़ा मौजा थाना नंबर 26 खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। उपयुक्त खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए श्री हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक 615/M दिनांक 16/6/2021 द्वारा पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति के आशय का पत्र LOI विभाग ने जारी कर दिया। जिला खनन कार्यालय द्वारा पत्रांक 106 दिनांक 10/7/2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी और उसके बाद श्री हेमंत सोरेन ने दिनांक 9/9/2021 को सिया को आवेदन भेजा। स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया द्वारा दिनांक 14-18 सितंबर 2021 को संपन्न 90वीं बैठक में पर्यावरण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई, जिसका कागज जी को उपयुक्त धारा 169 IPC का स्पष्ट उल्लंघन। सरकार ने जिस जमीन की माइनिंग लीज पर दी है वह सरकारी संपत्ति है।
और मुख्यमंत्री एक सरकारी सेवक, इस नाते उनका लीज लेना गैर कानूनी है। श्री हेमंत सोरेन जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191 का भी उल्लंघन किया है। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आदमी नहीं कर सकता, अतः हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लीज देना सरकार का कार्य करना, अतः धारा 9 के तहत श्री हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी भारत सरकार के द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी है। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता। फिर भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरकार चलाते हुए अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी द्वारा जनता के विश्वास एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन किया है। जनता की भलाई करने की जगह श्री हेमंत सोरेन जी खुद की भलाई में लगी। ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि लोक राज से चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोक लाज छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे। दिसंबर को 28 फरवरी को मैंने ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर कुछ सवाल उठाए थे। इस संदर्भ में सत्ताधारी परिवार की भक्ति में लीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने प्रेस के माध्यम से लोगों को गुमराह कर सच पर पर्दा डालने का काम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।